नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले जब बांग्लादेश के इंटरिम एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने चाइना में जाकर के इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लेकर जो टिप्पणी दी थी वो उनके लिए कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ चुकी है। बिकॉज सबसे पहले तो जब ये वाली टिप्पणी उन्होंने दी थी तो उसके अगले ही दिन हमारे नॉर्थ ईस्टर्न गवर्नमेंट्स के कई सारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा बांग्लादेश को डायरेक्टली धमकी दी गई थी कि अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो हम भी बांग्लादेश को यहां पे स्प्लिट कर देंगे। लेकिन आज दोस्तों, जो त्रिपुरा की तरफ से हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं, वहां पर जो त्रिपुरा में एक जानी मानी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ त्रिपुरा मोथा, उसके दोस्तों जो चीफ हैं और उसके जो फाउंडर भी हैं मिस्टर प्रद्योत किशोर देबबर्मन, उन्होंने यहाँ पर एक नई डिमांड रख दी है कि जो हरकतें बांग्लादेश यहाँ पे कर रहा है, तो उनका ये कहना है कि अब समय आ चुका है कि हम बांग्लादेश की जो चिकन नेक है उसको कट करें एंड उसके माध्यम से हम चिटागोंग को त्रिपुरा में ही अब्जॉर्ब कर लें और एक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को यहाँ पे बनाया जा सके। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये खबर कल ही सामने आई है और ये यहाँ पर भी देख सकते हैं, इंडिया टुडे ने भी कवर किया है, जिसमें कि प्रद्योत मानिक जो कि यही फाउंडर हैं इस त्रिपुरा मोथा पार्टी के, इन्होंने कहा टच नॉर्थ ईस्ट, वी विल ब्रेक यू इनटू पीसेस एंड वी विल बेसिकली क्रिएट द ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। इसको मैं आपको मैप पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकेंगे, ये दोस्तों त्रिपुरा है जो कि ऑब्वियसली बांग्लादेश के साथ काफ़ी बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है कि ये वाला जो एरिया है ना, जैसे भारत का ये चिकन नेक है, छोटा सा एरिया है, वैसे ही ये बांग्लादेश का चिकन नेक है, इसको यहाँ से काटा जाए, जिसके माध्यम से ये वाला जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स का एरिया है इसको बांग्लादेश से अलग कर दिया जाए और इसको इफेक्टिवली त्रिपुरा के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का जो एरिया है उसको यहाँ पे बनाया जा सके। इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या बातचीत है जो कि यहाँ पर इनके द्वारा कही गई है, क्या है ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का आइडिया, एंड ऑल्सो इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके चिटागोंग के लोगों की तरफ से भी एक बार पहले मांग उठी है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट, ये सब चीज़ें निःशुल्क अवेलेबल करवाई गई हैं। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है आपको, कोई भी आपको क्वेरी है या काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो आप लोग इस फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी काउंसलिंग टीम आपको यहाँ पे असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट दोस्तों, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। सो त्रिपुरा में जो त्रिपुरा मोथा के जो चीफ और फाउंडर हैं मिस्टर प्रद्योत किशोर देबबर्मन, इन्होंने जो मोहम्मद यूनुस के द्वारा दिया गया नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर स्टेट्स को लेके कमेंट है, इसका यहाँ पे करारा जवाब दिया है। इन्होंने सबसे पहले तो डायरेक्टली ये चीज़ कही है कि अगर बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो उसके चलते बांग्लादेश के लिए टेरिटोरियल रेपरकशंस हो सकती हैं। यानी कि बहुत सिंपल टर्म्स में कि बांग्लादेश के चिटागोंग को अगर भारत चाहे, अगर त्रिपुरा चाहे, तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से उसको यहाँ पे कैप्चर कर सकता है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि इनकी डिमांड क्या है, मैं आपको ब्रीफली इनकी ये वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। ये दोस्तों त्रिपुरा मोथा पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है जो कि पहले एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती थी, लेकिन रिसेंटली ये अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट कर चुकी है। और इसमें जो ये त्रिपुरा लिखा हुआ है, ये त्रिपुरा बेसिकली एक एक्रोनिम है विच बेसिकली स्टैंड्स फॉर त्रिपुराहा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस। और ये वाली जो पार्टी है, दिस इज लेड बाय प्रद्योत विक्रम मानिक्य देबबर्मा, जो कि इनका पूरा नाम है। और ये त्रिपुरा की जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है, वैसे तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार चल रही है, लेकिन उसमें भी ये वाली जो पार्टी है
ये कोएलिशन में मिलकर के वहाँ पे इस सरकार को चला रहे हैं। एंड करंटली त्रिपुरा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें भी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी तिप्रा मोथा ही बनी हुई है। इवन यहाँ तक कि इस पर्टिकुलर रूलिंग गवर्नमेंट में जो इनके कुछ मिनिस्टर्स हैं वो भी तिप्रा मोथा पार्टी से ही हमें देखने को मिल जाते हैं। और मैं आपको इनके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये आज नहीं इसके पहले भी कई दफ़ा ग्रेटर तिप्रा लैंड स्टेट की डिमांड कर चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये जस्ट आज से 1.5 साल पहले की खबर है। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के एमएचए के एडवाइज़र के साथ मुलाकात हुई थी और तब भी इन्होंने ग्रेटर तिप्रा लैंड की मांग करी थी। हालांकि इनकी जो अभी तक मांग थी वो ये थी कि हम हमारे लिए एक अलग से स्टेट चाहते हैं जिसमें कि केवल और केवल जो तिप्रा की जो पुरानी एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, केवल वो आके रहेंगी। लेकिन अभी दोस्तों, अभी जो इनके द्वारा डिमांड सामने रखी गई है इसमें इन्होंने अपनी टेरिटरी को भी बढ़ाने की बात करी है, जिसमें कि ये कह रहे हैं कि हम लोग चिटागोंग के ही एरिया को यहाँ पे अलग कर देंगे। और उसका मेन ट्रिगर पॉइंट, उसका मेन रीज़न ऑब्वियसली वही है जिस तरीके से मोहम्मद यूनस ने चाइना में जाकर के जो नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर स्टेट्स के खिलाफ एक इनडायरेक्ट थ्रेट यहाँ पे जारी किया है, उसी के चलते ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया आप लोग देखिए। इन्होंने कहा कि मिस्टर यूनस इज मेकिंग फ्रेंडशिप विद चाइना एंड थ्रेटनिंग दिस रीजन ऑफ इंडिया। एंड इसीलिए इन्होंने कहा इफ दे डेयर टू टच त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स इन 2 मिनट्स एंड इट विल बी टर्न्ड इनटू ग्रेटर तिप्रा लैंड। ये वाला स्टेटमेंट है जो कि इस गैदरिंग में मिस्टर देबरमन के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। इस मैप को फिर से देख लीजिए। जैसे दोस्तों भारत का ये वाला चिकन नेक कॉरिडोर है, वैसे ही ये बांग्लादेश का भी एक छोटा सा चिकन नेक है जो कि एक ऐसा कॉरिडोर है कि अगर इसको कट कर दिया जाए तो ये जो रिमेनिंग एरिया है, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला एरिया चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स भी इसे कहा जाता है, इस एरिया को बेसिकली यहाँ से अलग कर दिया जाएगा। एंड त्रिपुरा का ये कहना है कि हम लोग इस एरिया को इकट्ठा जोड़ करके एक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बेसिकली यहाँ पे बना लेंगे। एंड ऑब्वियसली अगर ऐसा हो जाएगा तो जो मोहम्मद यूनस यहाँ पे जिक्र कर रहे थे कि ये वाली जो स्टेट्स हैं ये लैंडलॉक्ड हैं, इनको सी का एक्सेस नहीं है, वो वाला भी जो चैलेंज है वो ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज अगर ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे इंडिया के पास आ जाता है तो डायरेक्टली यहाँ पर हमें बे ऑफ बंगाल का एक्सेस भी मिल जाएगा। बल्कि इन्होंने इस गैदरिंग में ये भी बताया कि हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो चिटागोंग जो है वो कभी भी वो बांग्लादेश का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। इवन 1947 में जब हमारे बंटवारे को लेके बातचीत चल रही थी उस टाइम पर भी ये वाले जो लोग थे ये इंडिया में ही जुड़ना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए आज हमें उस भूल को यहाँ पे ठीक कर देना चाहिए ना। दोस्तों आपको वैसे बता दूं, दिस इज़ नॉट जस्ट कि ये केवल त्रिपुरा की तरफ से इस तरह की डिमांड हमें देखने को मिली है। चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में रहने वाली जो एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, प्राइमरीली वहाँ पे चकमा कम्युनिटी के लोग बेसिकली बसते हैं एंड उनके साथ भी बहुत गलत चीज़ें हमें होती हुई देखने को मिली हैं। अभी जब रिसेंटली जब मोहम्मद यूनस की सरकार सत्ता में आई तो इन्होंने, ये सितंबर की न्यूज़ आपके सामने दिखा रहा हूँ, बहुत सारे चकमा कम्युनिटी के लोगों के घरों को, उनकी दुकानों को, उनके रिलीजियस प्लेसेस को आग लगा दी गई। एंड आप यहाँ पे देखिए, ये बताया गया था कि ये पिछले 17 सालों में सबसे बड़ा अटैक है जो कि इनकी कम्युनिटी के ऊपर हमें देखने को मिला है। एंड सबसे ख़राब बात यह है कि चूंकि इनकी कम्युनिटी संख्या में बहुत कम है तो जब भी ऐसा कोई अटैक होता है तो उस पर्टिकुलर चीज़ से रिवाइव करने में इनको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। एंड इसमें और भी ज़्यादा जो हैरानी वाली बात थी वो ये थी कि जब ये पूरा का पूरा अटैक हो रहा था तो बांग्लादेशी आर्मी वहाँ पे खड़ी हुई थी, उनके पास पावर्स थी, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं रोका। एंड उसके बावजूद भी जो वहाँ के इंडिजिनस लोग थे उनके ऊपर यहाँ पर अटैक्स हमें देखने को मिले थे। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये द हिंदू की न्यूज़ है 20 सितंबर 2024 की है कि बांग्लादेश आर्मी वाज इनएक्टिव वाइल द इंडिजिनस पीपल वर अटैक्ड इन दी चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स। और ये जिन लोगों की बात कर रहा हूँ, अगेन ये चकमा कम्युनिटी के लोग हैं जो कि वैसे तो कई सारे लोग इस कम्युनिटी के भारत में आकर के भी रहना शुरू कर चुके हैं, मिजोरम में, त्रिपुरा में, अरुणाचल में, लेकिन अभी भी इनकी जो मैक्सिमम संख्या है ये वहीं पर देखने को मिलती है। और अब आप देखिए कि एक तरफ
त्रिपुरा की तरफ से डिमांड आ रही है, वो लोग भी वहाँ पे बहुत खुश नहीं हैं। सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि कल को जाकर के इस तरह का भी मूव हमें देखने को मिल सकता है, अगर मोहम्मद यूनुस ने ऑब्वियसली अपनी हरकतों को, बांग्लादेश ने अपनी हरकतों को यहाँ पे ठीक नहीं किया। देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।